नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं मार्केट विद अमरेंद्र। वीडियो में हमने डिस्कशन किया था रीट के बारे में, SCSS, RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड और बैंक FD के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। लेकिन आज हम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को समझेंगे जिसके बारे में बहुतों ने सुना ज़रूर होगा, हो सकता है उसके लिए डिटेल में उनके पास जानकारी नहीं है, जिसका नाम है कॉरपोरेट बॉन्ड। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है और आपने प्लान करके रखा कि उसको बैंक में FD कर देंगे। बैंक से आपको 6 to 7% की रिटर्न मिलता है। तो किसी ने आपको बताया कि कॉरपोरेट बॉन्ड में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ से 9 से 11% तक के आपको रिटर्न मिल सकता है, यानी कि आपके कम से कम 50% से ऊपर ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो क्या आप सुनते ही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे, या फिर इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये ज़रूर रिसर्च करेंगे कि क्यों ऐसा है कि बैंक से ज़्यादा? वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉरपोरेट बॉन्ड होता क्या है, कंपनी आपसे पैसे क्यों लेती है और उसके बदले में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों देती है, और सबसे पहले और इम्पोर्टेंट, इसमें कोई रिस्क है भी या नहीं। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है ABC लिमिटेड। अब कंपनी का बिज़नेस अच्छा चल रहा है और कंपनी ने सोचा कि बिज़नेस को और भी एक्सपांड किया जाए, बड़े लेवल पे काम किया जाए। तो कंपनी ने इसलिए एक फैक्ट्री लगाना उनको ज़रूरत समझ में आया। तो उन्होंने हिसाब करके देखा कि एक फैक्ट्री लगाने के लिए कम से कम उनको 500 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। अब कंपनी वो 500 करोड़ रुपए जुटाएगा कहाँ से? या तो कंपनी के इंटरनल वो पैसा अवेलेबल हो, बट कंपनी के पास इतना ज़्यादा पैसा अवेलेबल है नहीं। तो कंपनी के पास अभी 3 ऑप्शन है। पहला, वो बैंक लोन ले ले, दूसरा फर्दर नया शेयर इशू कर दे, या फिर पब्लिक से वो उधार ले ले। 3 ऑप्शन में से कंपनी को लगा कि हम पब्लिक से उधार लेते हैं, ठीक है। तो कंपनी जो डिसाइड किया हुआ वो है कि पब्लिक से जो उधार लेंगे उसके बदले में पब्लिक को एक बॉन्ड इशू किया जाएगा, उसी को हम बोलते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड। अब यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे कि कॉरपोरेट बॉन्ड का मतलब क्या है, कि कॉरपोरेट बॉन्ड का मतलब हुआ कि आप कंपनी को पैसा उधार दे रहे हैं, उसके बदले में कंपनी आपको क्या करते हैं, उसके बदले में कंपनी आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको एक फिक्स रेट पे इंटरेस्ट पे करेगा और एक समय अवधि तक वो पैसा लेगा। समय अवधि जैसे ख़त्म हो जाएगा आपको आपका प्रिंसिपल वापस कर देगा। तो ये सिंपल लैंग्वेज में इसी को ही हम कॉरपोरेट बॉन्ड बोलेंगे। अब सवाल आता है कि कॉरपोरेट बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट जो है वो FD से ज़्यादा क्यों होता है? FD बेसिकली क्या होता है, आपने जो FD में पैसा रखा वो पैसा बैंक आगे लेंड करता है और आगे लेंड करके ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लेंड करके वहाँ से वो पैसा कमाता है और उसके बदले में आपको आपका FD का इंटरेस्ट दे देता है। बट कंपनी क्या करता है, उसको बिज़नेस में यूज करता है। तो जब बिज़नेस में यूज करेगा, बिज़नेस में आपके काफ़ी ज़्यादा अगर प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है, उस पैसे को यूज करके बिज़नेस एक्सपेंशन हुआ तो उससे कंपनी को फ़ायदा पहुंचा। और कई बार होता है कंपनी उस पैसे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमा लेता है। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, आपको अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर नहीं करेगा तो आप उनके पास पैसा रखेंगे नहीं। आपको अगर कम इंटरेस्ट ऑफर करेगा FD से तो आप FD में ही रखेंगे, क्योंकि FD ज़्यादा सेफ माना जाता है। और कॉरपोरेट बॉन्ड कंपैरेटिवली FD से कंपैरेटिवली थोड़ा सा रिस्की है। तो बॉन्ड में यहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा होती है, ये आपको समझ में आ चुका है। बट बॉन्ड में जो इंटरेस्ट रेट मिलती है उसको क्या बोलते हैं, उसको यहाँ पे फाइनेंशियल टर्म में बोला जाता है कूपन रेट। यानी कि एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज़ आपने 1 लाख का एक बॉन्ड कंपनी से लिया और कंपनी ने आपको 9% की कूपन रेट पे रिटर्न देगा, यानी कि 1 लाख का 1 साल का रिटर्न आपको 9,000 रुपये का होगा। तो एक
जो वार्ड कूपन रेट, ये भी हमें क्लियर हो गए। अब आते हैं कि सिर्फ ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देख के, ज़्यादा रिटर्न देख के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देना, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। आपको कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले उसकी रिस्क भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कितना सेफ है, यानी कि आपके इंटरेस्ट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा कि नहीं, प्लस कंपनी आपका जो प्रिंसिपल वो वापस करेगा कि नहीं, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। तो ये आप जानेंगे कैसे? इसको जानने के लिए हम वीडियो के अगले पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई बॉन्ड इशू होता है उससे पहले कंपनी अपना रेटिंग करवाता है, उस बॉन्ड के रेटिंग करवाता है। उस बॉन्ड में कई बार AAA, AA, BBB, BB इस टाइप के रेटिंग आता है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। इन्वेस्टमेंट को अगर सिंपल तरीके से, सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो मार्केट विद अमरेंद्र को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए। उससे क्या होता है, यूट्यूब के पास एक सिग्नल जाता है कि ये वीडियो जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, यानी कि और भी ज़्यादा लोगों तक को पहुंचाएगा। इससे दो बेनिफिट है, एक तो जिसके पास पहुंच रहा है उनको एक नया जानकारी मिल रहा है, साथ के साथ मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मैं भी आगे इसी टाइप के जो भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और आपके रिटायरमेंट प्लानिंग होती है, इसी के ऊपर जो जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होगा, इसके ऊपर मैं नए नए वीडियो आगे भी बनाता रहूँगा। हमने अभी तक क्या समझा कि कॉरपोरेट बॉन्ड क्या होता है, उसके कंपनी आपसे पैसा क्यों लेती है और कूपन रेट किसको बोलते हैं, ये तीनों चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में समझ लिया। लेकिन आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके पैसा वापस करेगी। यहीं से शुरू होती है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग। मान लीजिए दो कंपनी है आपके सामने, एक कंपनी के बिजनेस काफ़ी एस्टेब्लिश्ड है, काफ़ी पुराना कंपनी, बड़ा बिजनेस, उनके फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा कंपनी कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीक है और कंपनी उतना ज़्यादा बड़े स्केल में बिजनेस नहीं है। दोनों ही आपको बॉन्ड ऑफर कर रहे हैं, तो आप किसके पास इन्वेस्ट करेंगे? ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जो फर्स्ट कंपनी, जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वहीं पे आप इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या देख के इन्वेस्टमेंट करा? उसकी पास्ट परफॉर्मेंस, बिजनेस लेवल और वो कितना रेपुटेड कंपनी, ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स को देखा। तो यही सारे फैक्टर्स को देख के रेटिंग कंपनी जो होते हैं, क्रेडिट रेटिंग कंपनी, वो हर एक कंपनी जब भी बॉन्ड इशू करते हैं उससे पहले उनसे रेटिंग करवाता है। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होते हैं वहाँ पे कई सारे ग्रेड से उसको रेटिंग करती है, जैसे AAA, AA, BBB, BB। तो जितनी अच्छी रेटिंग उतना सेफ माना जाएगा। बट एक चीज़, हाँ, इसको आप ये मत समझिए कि रेटिंग अच्छी है इसके मतलब 100% गारंटीड, बिल्कुल नहीं। गारंटीड 100% तो कभी है भी नहीं। देखिए, फाइनेंस में एक गोल्डन रूल है कि जितना ज़्यादा रिटर्न उतना ज़्यादा रिस्क। FD में जब आप पैसा रखते हैं वो कंपैरेटिवली कम रिस्की होती है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम के ऊपर सबको एक भरोसा है और बैंकिंग सिस्टम में पैसा आपको टाइमली मिल ही जाती है। बट कई बार होता है कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं वो उतना ज़्यादा आपको हो सकता है, कई बार कोई कंपनी आपको डिफ़ॉल्ट कर जाए। डिफ़ॉल्ट करने का मतलब आपको इंटरेस्ट देना तो दूर की बात है, हो सकता है आपको आपका प्रिंसिपल भी वापस ना करे। जब भी कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उससे पहले क्रेडिट रेटिंग ज़रूर देख लीजिए, उसके साथ थोड़ा बहुत और भी आप एक्सप्लोर कर लीजिए कि हो सकता है कंपनी का बिजनेस ज़्यादा रिस्की हो, या फिर कंपनी के पास पहले से बहुत ज़्यादा लोन हो, को कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा भी ना हो। तो ये सारे चीज़ें आप ज़रूर एक्सप्लोर कर लेंगे बिफोर इन्वेस्टिंग। तो इसीलिए सिर्फ रिटर्न देखकर आप इन्वेस्टमेंट मत करिए, बहुत सारे चीज़ों को आप पहले से देखना बहुत ज़रूरी है। हर एक कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए एक मैच्योरिटी होती है। मान लीजिए आपने एक कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया, उसकी मैच्योरिटी है 5 साल। अब सपोज आपने FD में भी इन्वेस्टमेंट किया साइमल्टेनियसली और आपको कुछ इमरजेंसी आ जाए और पैसे की ज़रूरत पड़ गई,
तो आप एफडी तो प्री मैच्योर करा लेंगे, कई बार हो सकता है थोड़ा सा प्री मैच्योर आपको पेनल्टी लगती है, बट आपको पैसा मिल जाएगा। बट बॉन्ड में आपको पैसा तब मिलेगा जब मैच्योरिटी होगा, उससे पहले कंपनी आपको वापस नहीं करेगा। तो यहीं से शुरू होती है आपके एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। यानी कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये भी चीज़ ज़रूर देख लेंगे कि मेरे लिए एग्जिट रूट क्या है, अगर इमरजेंसी आ जाए तो मैं पैसा कितना जल्दी अब मुझे मिल पाएगा कि या नहीं मिल पाएगा। देखिए, मैच्योरिटी कितना है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, साथ में कोई एग्जिट ऑप्शन है कि नहीं है, और लिक्विडिटी कैसी है। देखिए, ज़्यादातर बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है और स्टॉक एक्सचेंज में आप बेच के तब जाके आप उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। बट कई बार होता है स्टॉक एक्सचेंज में आपको बायर नहीं मिल सकता, उस केस में जो भी बॉन्ड के आपके पार वैल्यू है हो सकता है उसमें आप सेल नहीं कर पाएंगे, कई बार आपको डिस्काउंट में बेचना पड़ जाएगा। लेट्स सपोज आपने 1 लाख का कोई बॉन्ड लिया हुआ है और वो जब बेचने जा रहे बायर है नहीं और आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है, आप तब डिस्काउंट में बेचेंगे, 97,000 ऑफर करेंगे, हो सकता है वो बिक जाए। तो इस टाइप के दिक्कतें आपको देखना होगा पहले, यानी कि लिक्विडिटी कैसा है वो आपको पहले जांच लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे अगला इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है टैक्सेशन। देखिए, बॉन्ड के जो रिटर्न है वो भी टैक्सेबल होती है। सिर्फ आप ज़्यादा रिटर्न देख के आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके बाद पता चले उसकी टैक्सेशन के बाद नेट आपको क्या मिल रहा है, वो रिटर्न भी देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो टैक्सेशन को भी आप कंसिडर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो एक लाइक तो ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और साथ में बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिए, सो दैट मेरे आने वाले जितने भी वीडियो है वो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा आपके पास अलर्ट पहुँच जाए। और साथ में आप कमेंट करके बताइए कि आपके लिए एफडी ज़्यादा प्रेफरेबल या फिर कॉरपोरेट बॉन्ड। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और हर एक कमेंट में मैं रिप्लाई करने का ज़रूर कोशिश करता हूँ। आपके एक सब्सक्रिप्शन और लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह नए नए वीडियो और भी आपके साथ मैं प्रेजेंट करता रहूँगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, वो सवाल बाकी है कि कॉरपोरेट बॉन्ड में क्या हर एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और लोग कॉरपोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन कौन सी 3 बड़ी गलतियां कर जाते हैं। इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे वीडियो के अगले पार्ट। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या कॉरपोरेट बॉन्ड में हर एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, मेरा जवाब होगा नहीं। कॉरपोरेट बॉन्ड उन लोगों के लिए सूटेबल होते हैं जो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट को समझते हैं और एफडी के अलावा कोई और फिक्स्ड रिटर्न वाले प्रोडक्ट है कि नहीं वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो में वो डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, या क्रेडिट रेटिंग को और कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में उनको अच्छी तरह समझ है। ऐसे लोगों के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड काफ़ी सूटेबल है। किन किन लोगों को कॉरपोरेट बॉन्ड को अवॉइड करना चाहिए? जो सिर्फ गारंटेड रिटर्न चाहते हैं, रिस्क बिल्कुल लेना नहीं चाहते, कंपनी के फाइनेंशियल को समझते नहीं है, और जो इमरजेंसी फंड उन्होंने क्रिएट किया उस फंड को कॉरपोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ऐसा लोग ज़रूर इसको अवॉइड करेंगे। देखिए, हायर रिटर्न जो है उसके साथ हायर रिस्क इन्वॉल्व होता है, ये आपको पहले जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे बड़ा 3 मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये एक बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, वो गलतियां वो कर जाते हैं। सबसे पहला गलती होती है कि सिर्फ कॉरपोरेट बॉन्ड में कूपन रेट देखकर 9%, 10%, 11% देखकर वो इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं। देखिए, आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी आपको इतने ज़्यादा रिटर्न क्यों दे रहा है। कोई ये कंपनी 9% दे रहा है, कोई ये कंपनी 11% दे रहा है, कुछ तो रीज़न होगा। तो वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझे बिना आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो ये आपकी गलती होगी। दूसरा बड़ी गलती हो जाती है कि क्रेडिट रेटिंग को इग्नोर कर जाना। अब क्रेडिट रेटिंग कंपनी के पास जब कंपनी बॉन्ड इशू करने से पहले जाते हैं कि अब हमारा बॉन्ड को आप रेट करा दीजिए, वो कंपनी के
फाइनेंशियल्स देख के, बहुत कुछ पैरामीटर्स को चेक करके तब उसके रेटिंग करते हैं। तो किसी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग AAA और किसी का BBB, इन दोनों में बहुत अंतर हो सकता है। तो आपको क्रेडिट रेटिंग को भी समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, और क्रेडिट रेटिंग को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, ये आपको बहुत बड़ा गलती हो जाएगी। तीसरी गलती जो होती है नॉर्मली, सारे के सारे पैसा एक जगह एक ही बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर देना, वो एक बहुत बड़ा गलती होती है। आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करेंगे। मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपए है, क्या आप सारे के सारे 20 लाख रुपए एक जगह एक ही बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा जवाब होगा ये आपको बहुत बड़ा गलती होगा। आपके पोर्टफोलियो एक बैलेंस भी होनी चाहिए, बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए। बैलेंस का मतलब कुछ पोर्शन आपके FD में होना चाहिए, कुछ पोर्शन आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होना चाहिए, कुछ पोर्शन आपके म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। अगर सूटेबल लगे तो ही आपको कुछ पैसे जो है आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड में जा सकता है। देखिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड को आप एक नॉर्मल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में पूरी तरह से समझ चुके हैं, और कॉर्पोरेट बॉन्ड को सिर्फ और सिर्फ एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर देखेंगे। इसमें हायर रिटर्न वाली जो प्रोडक्ट है उस हिसाब से नहीं देखेंगे। देखिए, लेकिन अभी कॉर्पोरेट बॉन्ड के अलावा भी यहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स हैं। सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपके सारे जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है ये ख़त्म नहीं हो जाता। इसके अलावा भी एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है मार्केट लिंक्ड डिबेंचर, यानी MLD। ये आपको बैंक FD से ज़्यादा रिटर्न का प्रॉमिस करता है। ज़्यादा रिटर्न यानी कि जाहिर सी बात है ज़्यादा रिस्क हो सकता है भी या नहीं? क्या हर एक इन्वेस्टर्स को MLD में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इसी टॉपिक के ऊपर मेरा अगले हफ्ते की जो वीडियो बनेगी वो इसी MLD के ऊपर ही हम डिस्कशन करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगा, आपको पसंद आया, तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब तो अवश्य ही करेंगे, और साथ में बेल बटन को भी आप प्रेस करिए, सो दैट आने वाले जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक वो अलर्ट सबसे पहले पहुंच जाए। मार्केट विथ अमरेंद्र को आप सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।